आज हम लोग भौतिकी के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उस सब का निचोड़, मतलब कि उन सब में हमने बहुत से यंत्रों को चर्चा किया था, बहुत से यंत्रों का हमने खोजकर्ता का भी नाम पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग को जो पढ़ना है वो उन्हीं सब से जुड़ा हुआ है, यंत्र एवं उसके कार्य। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, बहुत से एग्जामों में सीधा प्रश्न आता है कि इस यंत्र का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है, और 4 ऑप्शन दे देता है, या फिर कार्य देके पूछता है कि इसका इस्तेमाल, किस यंत्र का इस्तेमाल इस कार्य के लिए हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी बोर्ड पे 10 यंत्रों को लिखा है और 10 यंत्र और लिख के टोटल हम 20 जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मैं इस साइड लिखा हूं, ये साइड, इस साइड में मैंने लिखा है उपकरण के नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे प्रश्न आएंगे, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहिए, आपको याद होता रहेगा। और मेरे साथ बस आप एक बार ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, उपकरण के नाम और उसके कार्य। इस साइड मैंने लिखा है उपकरण के नाम और उस साइड मैंने क्या लिखा है, कार्य। अब सुनिए, उपकरण के कार्य, उपकरण के नाम में जो पहला नाम है वो है एनेमोमीटर। क्या है, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का इस्तेमाल देखिए किस लिए होता है। एनेमोमीटर नाम कैसे याद रखते हैं, मीटर मतलब, मीटर का इस्तेमाल हम लोग दूरी नापने के लिए करते हैं, मतलब ये किसी ना किसी चीज को नापेगा। अनेमो नाम से पता लगेगा ना, अनेमो में थोड़ा थोड़ा एयर छिपा है। क्या छिपा है, एयर। तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए, दूरी को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करता है, तो वायु के वेग को, मतलब हवा कितनी तेज चल रहा है, इसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अनेमोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, अनेमोमीटर का। वायु के वेग का मापन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अनेमोमीटर का। ठीक, पहला वाला आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए, अनेमोमीटर का इस्तेमाल हम वायु के वेग का मापन करने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है अमीटर। अभी अमीटर जस्ट हम लोग 2-4 दिन पहले, अब नहीं, अभी ये अगला वीडियो हमारा जो होगा इसी चैप्टर के ऊपर आएगा, वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ेंगे तो आपको पता होगा हमारे घर में यंत्र लगाए जाते हैं कि कितना यूनिट हमने बिजली इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग मीटर मीटर बोलते रहते हैं। वास्तव में वो क्या होता है, अमीटर होता है। वास्तव में वो क्या होता है, अमीटर होता है। अमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा का मापन करना कि हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी गया। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक यहां पे और छोटा सा सवाल आता है कि क्या विद्युत धारा को सीरीज प्रणाली में लगाया जाता है कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी विद्युत धारा चैप्टर, तो वहां पे आएगा। तो एमीटर से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न, एक सीधा कि एमीटर का इस्तेमाल हम लोग विद्युत धारा के मापन के लिए करते हैं। एमीटर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, विद्युत धारा के मापन के लिए। दूसरा, एमीटर का इस्तेमाल सीरीज प्रणाली में किया जाता है कि पैरेलल प्रणाली में। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होती है, ये हम जस्ट जब विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ेंगे, विद्युत चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। सीरीज और पैरेलल 2 प्रणाली होती हैं जो हमारे घरों में कनेक्शन करते वक्त आपने बहुत बार सुना होगा। अब सुनिए, तीसरा है सिज्मोमीटर। क्या है, सिज्मोमीटर। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे सवाल फंसेगा। देखिए, सिज्मोमीटर का इस्तेमाल हम भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए करते हैं। तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब बात सुनिए मेरा, यहां पे सवाल क्या फंसेगा ना, आपको दे देगा कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सिग्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, सिज्मोमीटर का कि रिक्टर स्केल का। सवाल यहां पे फंसता है, रिक्टर स्केल उसकी तीव्रता बताने का एक पैमाना है, ना कि मशीन है। जिस यंत्र का इस्तेमाल होता है वो है सिज्मोमीटर। क्या है, सिज्मोमीटर। और सिज्मोमीटर के अंदर लगा होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जैसे होता है वो हमें बताता है कि हाँ, रिक्टर स्केल हमें क्या बताता है कि हाँ कितना भूकंप तेज था, कितना, उसके ऊपर लिख के बताता है। ठीक, तो ये था सिज्मोमीटर, मतलब भूकंप की तीव्रता को बताता है। ठीक, अब सुनिए, इसके बाद आता है आइडियोफोन। कह रहा कि आइडियोफोन का क्या काम है, तो श्रवण शक्ति सुधारना, मतलब हमको कितना सुनाई दे रहा है, इसकी क्या हो, इसको सुधारना कि कितना हमको सुनाई दे रहा है, इसकी गुणवत्ता। तो आइडियोफोन का काम होता है हमारे श्रवण शक्ति को सुधारना। श्रवण शक्ति मतलब हम किसी उन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम सुनते हो, जैसे कि हमारा फोन। तो फोन के अंदर क्या लगा होता है, आइडियोफोन, जो हमारे आवाज की गुणवत्ता को क्या करता है, सुधारता है। श्रवण शक्ति सुधारना मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड को क्या करना, इंप्रूव करना। क्वालिटी ऑफ साउंड को इंप्रूव करना, ध्यान से समझिए। क्वालिटी ऑफ साउंड को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। और ध्यान से समझिए, आइडियोफोन पूछता है कि यंत्र है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो श्रवण शक्ति सुधारने के लिए। श्रवण मतलब सुनने का जो शक्ति है वो सुधारता है। क्या ये हमारे कान में लगेगा,
लग सकता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? फोन के अंदर, माइक्रोफोन के अंदर, ताकि जब हम उसको कान के पास लगाए तो हमें अच्छे क्वालिटी में आवाज सुनाई दे। इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? ये आइडियोफोन का। ठीक, हमने 4 उपकरणों को देख लिया, एक एनेमोमीटर, अमीटर, सिज्मोमीटर और आइडियोफोन। ठीक, अगला होता है एरोमीटर। फिर से वही बात है, एरो मतलब एयर, मीटर मतलब नापने वाला, एरोमीटर मतलब गैसों का जो भार नापे, गैसों का जो वेग नापे वो एनेमोमीटर, जो भार नापे वो एरोमीटर। ठीक, जो गैसों का भार नापता है उसे क्या बोलते हैं? एरोमीटर। क्या बोलते हैं? एरोमीटर। तो जो 5वां उपकरण हम लोग पढ़ रहे हैं एरोमीटर, वो क्या होता है? गैसों का भार। गैसों का भार नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एरोमीटर का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एरोमीटर का। और सुनिए, अगला जो यंत्र है डायनेमो। डायनेमो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, आप अब खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमने किस वीडियो में डायनेमो के बारे में पढ़ा था। अब सुनिए, डायनेमो के बारे में हम पढ़े हैं, उसके बस फिर से एक बार काम को स्पेसिफाई करते। देखिए, कह रहा ना कि डायनेमो क्या होता है, तो डायनेमो बड़े बड़े मशीनों के बीच में प्रयोग होता है। ठीक, एक ऐसा यंत्र है जो बड़े बड़े मशीन, इसके बिना कुछ भी नहीं। अब ये करता क्या है कि उन मशीनों के अंदर लग के जो यांत्रिक ऊर्जा हम उसे देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो हम शरीर से या गर्मी के थ्रू कुछ भी उसको ऊर्जा देते हैं, उसको बदलता है सीधे विद्युत ऊर्जा में। मतलब आप इस तरह याद रखिए, जितना भी आपको पढ़ते हैं, अपने आसपास डिवाइस देखते होंगे, यंत्र देखते होंगे जो बिजली निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस पे आके निर्भर होते हैं? डायनेमो पे। सबके अंदर क्या लगे होते हैं? डायनेमो। वो सब काम करने के बाद अंत में उनका काम क्या है? डायनेमो के द्वारा ही उनका काम हो सकता है। उनका काम अंत में आके किसके पास रुक जाएगा? डायनेमो के पास। और सुनिए, डायनेमो नहीं हो तो हम जितने भी ये विद्युत के प्लांट चल रहे हैं, विद्युत प्लांट, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसमें भी हमें घुमाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम डायनेमो को किसी भी यांत्रिक ऊर्जा की मदद से क्या करें? घुमाएं और उसे विद्युत ऊर्जा में बदले। अब सुनिए, 6वां यंत्र हमने डायनेमो को पढ़ लिया। ठीक, 7वां जो है वो है ग्रामोफोन। ठीक, ग्रामोफोन क्या है? तो ये ध्वनि सुधारने का नहीं, सुनने का यंत्र है। पहले के जमाने में एक यंत्र यूज हुआ करता था ग्रामोफोन। लोग मैसेज, जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे लिख के भी मैसेज कर सकते हैं और बोल के भी, तो जो बोल के मैसेज करते हैं उसी तरह पहले बोलने के लिए एक यंत्र बनाया गया था जिसका नाम था ग्रामोफोन। क्या था? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते थे? ध्वनि को सुनने के लिए। एक जगह से बैठकर किसी अन्य जगह का मैसेज आता था ध्वनि के रूप में, जिसे हम सुना करते थे। तो ग्रामोफोन का इस्तेमाल हम ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। तो कोई आपसे एग्जाम में पूछे ग्रामोफोन कैसा यंत्र है, तो ध्वनि को सुनने वाला यंत्र है। ठीक, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो देखिए, ये जो एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है, दोनों एक ही चीज है, बस इस तरह समझिए। आपको बहुत ज्यादा ना, बाजार में जाते होंगे, बहुत ज्यादा वजन करना है तो आप बड़े मशीन पे वजन करते हैं, और किसी पेन का वजन करना है तो मशीन पे थोड़ी करेंगे, छोटे से चीज से करते हैं, छोटा यंत्र बनाते हैं। उसी तरह विद्युत धारा जो हमारे घर और में इस्तेमाल होता है वो ठीक ठाक मात्रा में होता है, उसका मापन करना है तो एमीटर का। अब बहुत से छोटे छोटे ऐसे डिवाइस है, ऐसे यंत्र हैं जिनमें एकदम छोटा सा, एकदम थोड़ा सा विद्युत धारा लगता है, तो उन अति अल्प विद्युत धारा, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही छोटे विद्युत धारा को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। ध्यान से समझिएगा, एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा मापन, केवल आपसे पूछा कि विद्युत धारा मापन में किसका इस्तेमाल होता है? एमीटर का। लेकिन पूछा अति अल्प विद्युत धारा, मतलब बहुत ही छोटे विद्युत धारा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। तो अभी तक हमने 8 यंत्रों को देख लिया, उम्मीद है आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, अति अल्प विद्युत धारा में हमने गैल्वेनोमीटर को देख लिया। 9वें नंबर पर आता है मैनोमीटर। फिर देखिए, यहां पे गैस का भार, यहां पे गैस का गति। अब जो है मैनोमीटर, इसका इस्तेमाल होता है गैस का घनत्व नापने के लिए, कि कहां पे ज्यादा गैस है, कहां पे कम गैस है। ये गैस वाले जो है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो गैस के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि गैस वाला हर बुक में ऊपर ऊपर लिखा रहता है, और लोग इसको ऊपर पढ़ते हैं तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, फिर भी इस पर ध्यान ज्यादा नहीं जाता, लोग सोचते बीच में पढ़ा जाए। लेकिन गैस वाले जितने भी यंत्र है वो बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक, तो मैनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? गैस का घनत्व नापने के लिए। अच्छा ठीक है, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अति लघु दूरी। देखिए यहां पे था, अच्छा अभी एक और इसमें बढ़ा दे रहा हूं, आपको याद करने में आसानी होगा। एक होता है ओडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? देखिए, दूरी नापने के लिए। किसके लिए होता है? दूरी नापने के लिए। ठीक उसी तरह विद्युत धारा वाला कंसेप्ट चल रहा है। विद्युत धारा नापना है एमीटर, छोटा विद्युत धारा नापना है गैल्वेनोमीटर। उसी तरह दूरी नापना है, कार और में जो भी दूरी बताया जाता है वो किसकी मदद से बताया जाता है? ओडोमीटर की वजह से। लेकिन माइक्रोमीटर, जब एकदम छोटा दूरी नापना होता है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है?
माइक्रोमीटर का। जब छोटा दूरी नापना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, माइक्रो, मतलब अति लघु दूरी नापना है तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों एक जैसा था इसीलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, एक और, अब गाड़ी के यंत्र से एक और याद रखिए, एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करके हम गाड़ियों का वेग, जो गाड़ी चलाते हैं और हमारा कांटा चढ़ता रहता है, वो क्या होता है, स्पीडोमीटर। तो इस तरह, अच्छा चलिए एक बार फिर से यहां पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए माइक्रोमीटर भी दूरी को नापता है, ओडोमीटर भी दूरी को नापता है। ओडोमीटर उचित दूरी को नापने के लिए, कुछ दूरी ज्यादा हो तब नापने के लिए, जैसे किलोमीटर में हो, मीटर में हो। अब सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में दूरी को नापना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला बताया स्पीडोमीटर, कि वाहनों के अंदर स्पीड को पता करने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर का। और सुनिए, इससे जुड़ा हुआ यहां पे एक और मैंने छोड़ दिया, आपको बता देना चाहिए था। देखिए जैसे एमीटर, और यहां पढ़े हम लोग गैल्वेनोमीटर, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, एक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर जो होता है ये भी विद्युत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, इसका इस्तेमाल करके हम वोल्टेज को जोड़ते हैं। किसको नापते हैं, वोल्टेज को। तो घर में ये भी इस्तेमाल होता है, वोल्ट मीटर। ठीक, तो यहां पे हमने भले ही 12 दिख रहा है लेकिन हमने 13 यंत्रों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया। एक बार आप फिर से पूरे वीडियो को यदि नहीं समझ में आया हो दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि ये देखने में लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही सही टॉपिक है, यहां से सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका पार्ट बी भी हम लोग लाएंगे, उसमें भी 10-15 हम लोग उपकरणों को सॉल्व कर लेंगे, उनके बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, इसी